जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। फाल्गुन माह को फागुन माह भी कहा जाता है। इस माह का आगमन ही हर दिशा में रंगों को बिखेरता सा प्रतीत होता है। इस माह के दौरान प्रकृति में अनुपम छटा बिखरी रहती है। इस मौसम में चंद्रमा के जन्म से संबंधित पौराणिक आख्यान भी मौजूद है। इसी कारण इस माह में चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह के दौरान भगवान आशुतोष, भगवान विष्णु एवं चंद्रदेव की पूजा का महत्व बहुत है। फाल्गुन माह के दौरान माँ लक्ष्मी और माता सीता का भी पूजन का विधान है। फाल्गुन माह वर्ष का आखिरी महीना होता है, इसीलिए इस माह के दौरान प्रकृति का एक अलग रूप ही दृष्टि होता है। इस समय पर भक्ति के साथ साथ शक्ति की भी आराधना होती है। फाल्गुन माह भी अन्य माह की भांति धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व रखता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आप फाल्गुन माह के द्वितीय अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। इस कथा के अंतर्गत आप जानेंगे कि भगवान श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कर को श्री आशुतोष सदाशिव के दूत वीरभद्र ने क्यों मारा, फिर भगवान श्री राम का और सदाशिव से युद्ध क्यों हुआ। तो चलिए आज की यह परम पावन कथा को शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए एवं उनके स्वरूप का प्रणाम करते हुए आज की ये परम पावन कथा शुरू करते हैं। तो बात उन दिनों की है जब भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश को प्रजित करते हुए जा रही थी। यज्ञ का अश्व प्रदेश प्रदेश जा रहा था। इस क्रम में कई राजाओं के द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कर सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद अयोध्या का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद वीरों में श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान आशुतोष की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण उनके राज्य पर आक्रमण करने का कोई भी साहस नहीं करता था। जब यज्ञ का अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वो जाकर शत्रुघ्न से कहें कि वो विधिवत युद्ध करें और अपना अस्त्र छुड़ा लें। जब रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वो बड़ा चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम की यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे परम मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा दो। इस पर रुक्मांगद ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब तो जो होना है वो हो सकता है, अब उसे हम बदल नहीं सकते। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उन्हें एक सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने पुत्र रुक्मांगद और सुखमांगद दोनों के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध के क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए एवं अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन अस्त्र को छुड़ाएगा, तो भरत पुत्र पुष्कर ने कहा कि हे तातश्री, आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर मैं अस्त्र को मुक्त कराता हूँ। वो दोनों इस प्रकार बात ही कर रहे थे कि पवन सुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी स्वयं महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हम बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए। अगर वो हमारा समझा न समझ पाए तो हमें श्री राम को सूचित करना चाहिए। राजा वीरमणि भगवान श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वो उनकी बात नहीं टाल पाएंगे। हनुमान जी की ये बात सुनकर शत्रुघ्न बोले
कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े तो ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा का बात है। अब जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गए। दोनों अतुलनीय वीर थे। वो दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान जी राजा वीरमणि के महापराक्रमी भाई वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मांगद और शुभांगद ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने वीरमणि पर 8 नाराज बाणों से वार किया। इस वार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और वो मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया और उन्हें कोई हानि न पहुंचा सके। हनुमान ने निकट ही एक पेड़ से वीर सिंह पर वार किया। इससे वीर सिंह रक्तमन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर श्री शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में महाभयानक युद्ध चल रहा था। अंत में कोई उपाय न देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपास में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना सभी वीर सिंहनाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। ये देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, हनुमान और सारे लोगों को लगा कि जैसे प्रलय आ गया हो। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र, नंदी भृंगी सहित महादेव की विशाल सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में स्वयं महाकाल के समान है, उसे युद्ध भूमि में कैसे हराया जा सकता है। ये सुनकर पुष्कल ने कहा कि हे तातश्री, आप दुखी मत हो। अब तो जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहता हुआ पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में मात्र एक क्षण में उसे काट डाला। उन्होंने पुष्कल से कहा कि हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं है। तुम छोटे हो, इसलिए तुम ये क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर महाशक्ति से प्रहार किया, जो सीधे उनके मर्म स्थान पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुस्तक का मस्तक काट दिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर महाभयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पास में शत्रुघ्न को बांध दिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जो पहले कभी न देखा गया हो और न सुना गया हो। दोनों ही श्री राम के भक्त थे और महादेव के तेज से दोनों ही उत्पन्न हुए थे। काफी देर तक महासंग्राम होने के बाद जब कोई उपाय न देखकर नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग किया, तब हनुमान जी ने स्वयं शिवास्त्र का सम्मान करते हुए अपने को पराभूत कर दिया। अयोध्या की सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वो बाकी बचे हुए सैनिकों पर टूट पड़े। यह देखकर हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा कि हे तात, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचाव का एक ही उपाय है कि हम सब श्री राम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न, पुष्कल एवं हनुमान सहित श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। अपने प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए और सबको ये विश्वास हो गया कि हमारी विजय अब निश्चित है। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में ही प्राण का संचार हो गया हो। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करा दिया। जब श्री राम, लक्ष्मण और भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भरत तो शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा
कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। जल्दी उन्हें ये पता चल गया कि ये शिवगण साधारण अस्त्र पर काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए गए दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारे सेनों को विदीर्ण कर दिया। श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए उन सारे गणों ने एक स्वर में महादेव का आवाहन किया। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े ही कष्ट में है तो वो स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हो गए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में उपस्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान महाकाल को प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके भगवान श्री राम ने महादेव की स्तुति किया। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वरम में पधारे। हमारा जो भी बल है वो आपके आशीर्वाद के ही फल स्वरूप है। ये जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वो भी आपकी इच्छा से ही कर रहा हूँ, इसलिए हम पर आप कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। यह सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। मेरी आपसे युद्ध करने की इच्छा नहीं है, फिर भी अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं अब इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अतः आप भी संकोच छोड़कर युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया, जिसे देखने के लिए देवता लोग आकाश में स्थित हो गए। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें वो संतुष्ट नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने पाशुपत्र अस्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, ये महान अस्त्र आपने ही मुझे दिया है और साथ में ये वरदान भी दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई भी पराजित नहीं हो सकता। त्रिलोक में कोई भी बिना पराजित हुए नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही कर रहा हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो पाशुपत्र अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे परम संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि आपने इस युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो आप वो वर मांग लें। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कर के साथ असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं, कृपया उन्हें जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कर समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपने राज रुक्मांगद को सौंपकर वो भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। तो एक बार प्रेम से बोले भगवान आशुतोष सौधर दानी की जय, श्री रामचंद्र की जय। मित्रों, यदि आप परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।